हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी। आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 ट्राइंगल में बीपीटी थ्योरम के बारे में। ठीक है बेटा, किसके बारे में बात करेंगे अपने आज? बीपीटी थ्योरम। बीपीटी थ्योरम देखो भी, बीपीटी थ्योरम बेटा क्या होता है कि आपके पास में एक ट्राइंगल आपको दे रखा है। ठीक है, सबसे पहले इसका स्टेटमेंट सुनो बेटा कि इफ इन ए ट्राइंगल, इफ इन ए ट्राइंगल ए लाइन आर पैरेलल टू ए लाइन, एक लाइन आपने ड्रॉ की है किसी एक लाइन के पैरेलल, विच आर इंटरसेक्ट एनी अदर टू लाइन। एक ट्राइंगल में किसी एक साइड के पैरेलल एक लाइन है जो बाकी दो साइड को क्या कर रही है बेटा? इंटरसेक्ट कर रही है। तो आपको ये थ्योरम प्रूफ करनी है कि अगर ये डीई पैरेलल किसके बेटा? बीसी के, तो जो साइड्स का रेशियो होगा एडी अपॉन में डीबी इक्वल किसके आएगा? एई अपॉन में ईसी। वापिस से सुनो कि बीपीटी थ्योरम क्या है? इफ इन ए ट्राइंगल वी ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू ए साइड which intersect any other two line at a point, then it's divide in same ratio। यानी कि जो लाइन है बेटा, बाकी जो लाइनें हैं उनको क्या करेगी? इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगी। अब देखो इसके लिए क्या करना है अपने को। सबसे पहले आपने एक डायग्राम ड्रॉ किया कि ये आपका एक ट्राइंगल हो गया, साइड हो गई इसमें ए बी और सी वर्टेक्स के साथ ए बी बी सी और ए सी। अब बेटा हमने 2 पॉइंट ड्रॉ किया है, एक तो ए बी पर हो गया डी और एक हो गया अपने पास में ई। डन। एक ट्राइंगल में ए बी सी में हमने 2 पॉइंट ड्रॉ कर लिए, डी और ई। अब देखिए इसमें क्या करना है, आपको एक परपेंडिकुलर बनाना है ई से ए डी पर, एक बनेगा परपेंडिकुलर डी से ए ई पर, एक आपको डी को ई से मिलाना है और ये मिल गया बी ई से। ये आपने डायग्राम में कर दिया। डन। वापिस से देख लीजिए कि एक ट्रायंगल था ए बी सी, डी ई पैरेलल किसके बेटा? बी सी के। हमने क्या किया, एक परपेंडिकुलर बना दिया, नाम दीजिए इसको एफ, ई एफ परपेंडिकुलर टू ए डी, और एक हमने बना दिया डी जी परपेंडिकुलर टू ए ई। बात करते हैं गिवन दैट। तो गिवन दैट क्या आपके पास में? ए बी सी इज ए ट्राइंगल, डीई आपने पैरेलल किसके बनाया? बीसी के। डन। आपको जो प्रूफ दैट करना है या जो थ्योरम आपको प्रूफ करनी है कि एडी अपॉन में डीबी इक्वल किसके होना चाहिए बेटा? एई अपॉन में ईसी के। अब आपने कंस्ट्रक्शन क्या किया? कंस्ट्रक्शन क्या किया आपने? एक तो ई एफ परपेंडिकुलर टू एडी एंड डीजी परपेंडिकुलर टू क्या कर दिया बेटा? ए कर दिया। हो गया यहां तक डायग्राम क्लियर। वापिस देखिए एक ट्रायंगल एबीसी है, डीई पैरेलल बीसी के है, ई एफ परपेंडिकुलर टू एडी एंड डीजी परपेंडिकुलर टू एई। अब आपको यहां अगर देखें बेटा तो ऊपर वाले ट्रायंगल को देखिए एक बार आप, ए डी ई। मैं बात कर रहा हूं ट्रायंगल एडीई की। इन ट्रायंगल ए डी ई, हाँ जी बेटा, ई एफ परपेंडिकुलर किस पर है? एडी पर। अगर ई एफ परपेंडिकुलर एडी पर है तो हमारा यहां बेस कौन हो गया? एडी। कौन होगा बेस? एडी। और ये लाइन क्या हो गई? परपेंडिकुलर। और अगर हमें इस ट्रायंगल का एरिया निकालना हो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, तो क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट।
तो आपके हिसाब से बेटा हाफ बेस क्या हो जाएगा एडी एंड हाइट क्या हो जाएगी EF। इक्वेशन नंबर 1 वापिस देखिए, इन ट्रायंगल ADE बात की है, ADE में EF जो है परपेंडिकुलर AD। तो अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है बेटा, बेसिक फॉर्मूला है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो क्या हो गया हाफ इंटू AD इंटू EF हो गया। अब इसी को अपने आगे देखते हैं, सेकंड अगेन देख लो एक बार। अगेन इन ट्रायंगल ABC अगर दोबारा देखें तो DG भी परपेंडिकुलर किस पर आ रहा है AE पर आ रहा है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, DE करना बेटा इसको ADE, तो क्या हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू, अब बेस क्या हो जाएगा AE और जो हाइट है वो क्या हो जाएगी DG। ठीक है, अगर वापिस से बात की जाए इन ट्रायंगल ADE, तो बेटा DG जो है परपेंडिकुलर किस पर है AE पर। तो अगर यहां से निकालें एरिया ऑफ ट्रायंगल तो क्या हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हो गया। अब बात करते हैं नीचे वाले ट्रायंगल DBC। बात कीजिए बेटा, इन ट्रायंगल DBC अगर आपको इसका एरिया निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC, हाँ जी बेटा। अब बात यह है कि सर DBC में बेस तो दिख रहा है बट क्या नहीं है परपेंडिकुलर। और वी नो दैट अगर किसी लाइन पर आपने एक बार परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया तो वो लाइन चाहे आप कितनी भी आगे लेके जाओ परपेंडिकुलर तो वही रहेगा। तो आपने एक बार ड्रॉ कर दिया है तो EF परपेंडिकुलर कहां था AD, और AD को ही हम आगे बढ़ा रहे हैं कहां पे DB पे। तो यानी कि जो हमारा परपेंडिकुलर होगा तो 1/2 बेस तो क्या हो जाएगा बेटा DB, परपेंडिकुलर वापिस से क्या रहेगा EF। इक्वेशन नंबर 3 याद रहेगा कि इन ट्रायंगल DBE की बात कर रहे हैं, DBE। तो बेटा DBE में बेस तो क्या है DB, बट आपके पास क्या नहीं था परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर आप कहां से ले आए बेटा कि हमने AD पर डाला था परपेंडिकुलर EF, तो वही परपेंडिकुलर क्या काम करेगा आगे। तो क्या हो जाएगा हाफ इंटू DB इंटू क्या हो जाएगा आपके पास में EF। अब एक और है आपके पास में, अगर आप ट्रायंगल को देखें तो आपके पास में एक DEC और है। तो इन ट्रायंगल DEC, हाँ जी बेटा, यहां पे बेस कौन आ रहा है EC, और अब यहां परपेंडिकुलर कौन रहेगा DG। तो क्या हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ, अब बेस कौन हो जाएगा EC और जो हाइट है वो क्या हो जाएगी आपकी DG। तो EC इंटू DG, ये इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, वापिस से देखिए बेटा, हमने चारों ट्रायंगल देख लिए ADE इफ EF परपेंडिकुलर टू AD, अगेन ADE इफ DG परपेंडिकुलर टू AE, उसके बाद में DBE EF परपेंडिकुलर टू BD, और एक आपके पास हो गया DEC अगेन DG परपेंडिकुलर टू EC। अब इक्वेशन नंबर 1 2 3 और 4 में बेटा इक्वेशन नंबर 3 और 4 को देखिए।
3 का ट्राइंगल डीबीई है, 4 का जो ट्राइंगल है वो डीईसी है, और दोनों ही एक सेम बेस पर बन रहे हैं। किस पर बन रहे हैं बेटा? डीई पर। अगर देखा जाए नए पेज पे देख लीजिए इसको कि ये ट्राइंगल है बेटा, यहां एक लाइन है, ये मिला रखा है, ये मिला रखा है। अब देखो ये जो ट्राइंगल है वो भी इस बेस पर है, अगर ये ट्राइंगल है तो ये भी इस बेस पर है। और हम जानते हैं बेटा क्लास 9 से, अगर एक ही बेस पर आपके पास दो ट्राइंगल हैं तो वो एरिया में क्या होते हैं? आपस में इक्वल होते हैं। एरिया में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। बट इससे पहले आप क्या कीजिए, आपके पास इक्वेशन नंबर 1 दिख रही है आपको, और इक्वेशन नंबर 3 को आपस में डिवाइड कर दो। कहने का मतलब बाय इक्वेशन 1 एंड 3 एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी ई, यहां बात करें 1/2 ए डी और ई एफ, अगर यहां बात की जाए 1/2 डीबी इंटू ये भी कितना हो गया बेटा? ई एफ। 1/2 से 1/2 कैंसिल, और ई एफ से ई एफ। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी ई क्या हो जाएगा? ए डी अपॉन में डी बी। ये आपका इक्वेशन नंबर 5। सिमिलरली आपके पास इक्वेशन नंबर 2 एंड 4, अगेन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई के अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा हो जाएगा? डीईसी। डीईसी। अब बेटा 1/2 अगर देखें इस ट्राइंगल पे, इक्वेशन नंबर 2 पे जाएं बेटा अपने, तो एई के अपॉन मल्टीप्लाई कौन है? डीजी। तो एई मल्टीप्लाई डीजी, एई मल्टीप्लाई में डीजी, और 1/2 क्या हो जाएगा अपने पास में? यहां डीई के मल्टीप्लाई में कौन है बेटा? डीजी। अगेन 1/2 से 1/2 कैंसिल, और डीजी से डीजी। तो एई अपॉन में क्या आ जाएगा? बेटा ईसी है, यहां ईसी है हमारे पास, तो ए अपॉन में क्या है बेटा? इक्वेशन नंबर 6 हो गया। अब आप आ जाइए, अब एक ही बेस पर दो ट्रायंगल बन रहे हैं तो वो आपस में क्या होंगे? एरिया में क्या होंगे बेटा? इक्वल। तो अगर हम बात करें इक्वेशन नंबर 5 और इक्वेशन नंबर 6, दोनों में ही एक तो डीबीई और एक कौन सा बेटा? डीईसी, सेम बेस पर बन रहे हैं। किस पर? डीई पर। किस पर बन रहे हैं? डीई पर। तो यानी कि इनके एरिया क्या होंगे आपस में? इक्वल। तो इसका मतलब इक्वेशन नंबर जो 5 है वो इक्वल किसके? 6 के। तो एडी अपॉन में डीबी इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? ए अपॉन में ईसी। यही आपकी बीपीटी थ्योरम है। डायग्राम अब इसका स्टेटमेंट आप डायरेक्टली याद रख सकते हैं बेटा कि इन ए ट्राइंगल इफ ए लाइन पैरेलल टू द थर्ड साइड,
या पैरेलल टू वन साइड and line intersect any other two line, तो it's divide any other two side in equal part. सिंपल बेटा बात करें तो किसी एक ट्रायंगल में अगर एक साइड के पैरेलल आप एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं बाकी बची हुई टू लाइन पर, तो जहां आप ड्रॉ करेंगे वहीं से उन ट्रायंगल्स का रेशियो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा. यही बेटा आपकी बीपीटी थ्योरम और इसे ही नाम दिया गया है थेल्स थ्योरम. डन. अब बेटा इसी थ्योरम के बेस पर आप चाहें तो रेशियो को वापिस से प्रूव कर सकते हैं. कन्वर्ज आ सकता है इसका कि अगर साइड्स के रेशियो इक्वल हैं तो ट्रायंगल में ये लाइन क्या होंगी आपस में, पैरेलल. तो वो आपका है नहीं अभी सिलेबस में, आपके सिर्फ एक ही है बेटा बीपीटी थ्योरम. तो बीपीटी थ्योरम का स्टेटमेंट वापस याद रखिएगा कि अगर एक ट्रायंगल में किसी एक लाइन के पैरेलल एक लाइन हमने ड्रॉ की है और वो लाइन बाकी टू साइड्स को जहां इंटरसेक्ट करेगी वहीं से उस ट्रायंगल के साइड्स का रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा. ठीक है बेटा.